ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 584 से 588। अध्याय 584 भगवान विष्णु से विश्व की उत्पत्ति तथा वराह अवतार का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कमल नयन भगवान विष्णु अविनाशी, समस्त जीवों के उत्पत्ति और प्रलय के स्थान, अजय और व्यापक हैं। वे नारायण, ऋषिकेश, गोविंद और केशव इन नामों से भी विख्यात हैं। मैं उनके स्वरूप का तात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, राजन, मैंने ये प्रसंग जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम, देवऋषि नारद और कृष्ण द्वैपायन व्यास के मुख से सुना है। महर्षि असित, देवल, वाल्मीकि और मार्कंडेय जी भी इस अद्भुत रहस्य का वर्णन किया करते हैं। भगवान विष्णु सबके ईश्वर और नियंता हैं। वे पुरुष एवं विराट आदि अनेकों नामों से प्रसिद्ध और सर्वव्यापक हैं। लोक में ब्रह्मवेता पुरुष उन शार्ंग धनुआ भगवान के जिन चरित्रों को जानते हैं तथा पुराण वेता जिनका निरूपण करते हैं, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वे पुरुषोत्तम संपूर्ण भूतों की आत्मा हैं। उन्हीं ने अपने संकल्प द्वारा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन पांचों भूतों की रचना की है। उन सर्वभूतेश्वर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रचना करके जल में शयन किया तथा अपने संपूर्ण तेज से संपन्न होकर उन्होंने मन से ही समस्त भूतों के अग्रज भगवान संकर्षण को उत्पन्न किया। ये भगवान संकर्षण ही समस्त भूतों के आधार है तथा भूत भविष्यत सभी प्राणियों को धारण करते हैं। इसके बाद उनकी नाभि से एक सूर्य के समान तेजोमय कमल प्रकट हुआ। उससे संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंग की कांति से सारी दिशाएं दीप्यमान हो उठी। इसी समय अंधकार से आदि देते मधु का जन्म हुआ। भगवान पुरुषोत्तम ने ब्रह्मा का हित करने के लिए उस उग्रकर्मा असुर का वध कर डाला। उसका वध करने के कारण ही भगवान को समस्त देवता, दानव और मनुष्य मधुसूदन कहते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहा, क्रतु और दक्ष इन 7 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। इन सब में बड़े मरीचि ने मन ही से कश्यप को उत्पन्न किया। महर्षि कश्यप बड़े ही तेजस्वी और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी ने मरीचि से भी बड़े दक्ष को अपने अंगूठे से उत्पन्न किया था। वह प्रजापति पद पर प्रतिष्ठित हुआ। प्रजापति दक्ष के पहले 13 कन्याएं हुई थी। इनमें दिति सबसे बड़ी थी। समस्त धर्मों को विशेष रूप से जानने वाले परम यशस्वी मरीचि नंदन कश्यप इन सब कन्याओं के पति हुए। इसके बाद दक्ष ने 10 कन्याएं और उत्पन्न की तथा उन्हें धर्म के साथ विवाह दिया। इन कन्याओं से धर्म के वसु, रुद्र, विश्वदेव, साधे और मरुदगण ने जन्म लिया। प्रजापति दक्ष के इनसे छोटी 27 कन्याएं और भी हुई। उन सबके पति महाभाग चंद्रमा हुए। कश्यप जी की अन्यान्य स्त्रियों से गंधर्व, अश्व, पक्षी, गौ, किमपुरुष, मत्स्य, उद्भिज और वनस्पति आदि उत्पन्न हुए। अदिति से देवताओं में श्रेष्ठ महाबली आदित्यों का जन्म हुआ। उन्हीं में विष्णु ने वामन रूप से जन्म लिया था। उनके पराक्रम से देवताओं की श्रीवृद्धि हुई और दानव तथा दैत्यों का पराभव हुआ। विप्रचिति आदि दानव दनु के पुत्र थे तथा दिति से महाबली दैत्यों का जन्म हुआ था। फिर श्री भगवान ने दिन, रात, ऋतु, पूर्वाह, अपराह आदि भेद से काल की व्यवस्था की तथा अपने संकल्प से ही मेघ, स्थावर जंगम एवं संपूर्ण पदार्थों के सहित पृथ्वी को रचा। इसके पश्चात उन्होंने अपने मुख से ही सैकड़ों ब्राह्मण उत्पन्न किए तथा भुजाओं से सैकड़ों क्षत्रिय, जंघाओं से सैकड़ों वैश्य और चरणों से सैकड़ों शूद्रों की सृष्टि की। इस प्रकार चारों वर्णों को उत्पन्न करके उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को सबका अध्यक्ष बनाया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी वेद विद्या के विधाता हुए। तत्पश्चात उन्होंने भूत और मातृगण के अध्यक्ष विरूपाक्ष, पापियों को दंड देने वाले पितृराज यम, धनाध्यक्ष कुबेर और जलचरों के स्वामी वरुण को उत्पन्न किया। इन सब देवताओं के अध्यक्ष पद पर उन्होंने इंद्र को नियुक्त किया।
उस समय मनुष्यों को यमराज का भय नहीं था। वे जितने दिनों तक चाहते उतने समय तक ही जीवित रह सकते थे। संतान उत्पन्न करने के लिए भी उन्हें मैथुन धर्म में प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं थी। वे संकल्प मात्र से प्रजा की उत्पत्ति कर सकते थे। इसके बाद त्रेता युग आने पर भी मैथुन धर्म का प्रचार नहीं हुआ। उस समय स्पर्श करने से ही प्रजा उत्पन्न हो जाती थी। द्वापर युग में मैथुन द्वारा प्रजा उत्पन्न होने लगी और कलि युग में सब लोग दाम्पत्य पूर्वक रहने लगे। राजन, इस प्रकार ये सारा जगत भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है। ये प्रसंग संपूर्ण लोकों का वृत्तांत जानने वाले देव ऋषि नारद जी ने सुनाया था। उन्होंने भी श्री कृष्ण की नित्यता यथार्थ रूप से स्वीकार की है। इस प्रकार ये सत्य पराक्रमी कमल नयन भगवान कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है, इनकी महिमा अचिंत्य है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, भगवान कृष्ण अविनाशी और सबके ईश्वर हैं। आप इनके प्रभाव और पूर्व कर्मों का पूरा वर्णन कीजिए। उन्हें सुनने की मुझे बड़ी इच्छा है। इन्होंने जगत प्रभु होकर भी तिर्यक योनि में किस निमित्त से जन्म लिया था, वह सब मुझे बताने की कृपा करें। भीष्म जी बोले, राजन, एक बार मैं शिकार खेलता महर्षि मार्कंडे के आश्रम पर जा पहुंचा। वहां मुझे सहस्त्रों मुनि बैठे दिखाई दिए। मुनियों ने मधुपर्क समर्पित करके मेरा बड़ा आदर किया और मैंने भी उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करके अभिनंदन किया। फिर महर्षि कश्यप ने मुझे ये मनोहर कथा सुनाई। तुम इसे एकाग्रचित्त से सुनो। पूर्व काल में नरकासुर आदि सहस्त्रों दानव क्रोध और लोभ के वशीभूत तथा बल के मद से मतवाले हो गए। उनके अनेकों और भी साथी युद्ध के लिए आतुर हो उठे। उन्हें देवताओं का बड़ा चढ़ा वैभव असह्य हो गया। उनका उपद्रव यहाँ तक बढ़ा कि उससे तंग आकर देवता और देव ऋषि गण जहाँ तहाँ छिपने लगे। देवताओं ने देखा कि भयंकर आकृतियों वाले महाबली दानवों से व्याप्त होकर पृथ्वी बड़ी व्याकुल हो रही है। उसका बोझा बहुत बढ़ गया है, शांति नष्ट हो गई है और वह दुख के भार से दबी जा रही है। ये देखकर उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण, दानवों का उपद्रव बहुत बढ़ गया है, हम इस अत्याचार को कैसे सहें? तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, मैंने पहले ही इस विपत्ति को दूर करने का उपाय कर दिया है। इस समय दानव लोग वर पाकर बल और दर्प से चूर हो रहे हैं। उन्हें अव्यक्त रूप भगवान विष्णु का भी कोई भय नहीं है। देखो, इस समय उन्होंने वराह रूप धारण किया है। इनको काबू में करना देवताओं के लिए भी कठिन है। इस भूमि के नीचे जहाँ दानव लोग सहस्त्रों की संख्या में रहते हैं, भगवान वराह वहीं जाकर उन सबका संहार करेंगे। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर सभी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब महातेजस्वी भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर बड़े वेग से पृथ्वी के नीचे दानवों के पास गए और उन्हें भयभीत करते हुए बड़ा भीषण शब्द करने लगे। उनके गंभीर गर्जन से सारे लोग गूंज उठे तथा उनमें रहने वाले इंद्रादि देवता भी घबराने लगे। सारा संसार सन्नाटे में आ गया। स्थावर जंगम सभी भौंचक्के से रह गए। उस भीषण नाद से मूर्छित होकर अनेकों दानव प्राणहीन होकर गिरने लगे। भगवान ने रसातल में पहुंचकर उन देव शत्रुओं के मांस, मेद और हड्डियों को अपने खुरों से रौंद डाला। इसी समय सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा, भगवान, ये शब्द कैसा हो रहा है? इसका रहस्य हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये कौन है और किसका ये शब्द है जिसने सारे संसार को विह्वल कर दिया है? इसके तेज से तो सारे देवता और दानव मोह मुक्त से हो गए हैं। इतने ही में भगवान वराह ऊपर आए। ऋषिगण उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, सावधान रहो। ये तो संपूर्ण विघ्नों को नष्ट करने वाले भगवान विष्णु ही हैं। ये संपूर्ण भूतों के आत्मा, उनके रक्षक और स्वामी है, महान योगी हैं तथा आत्माओं के आत्मा हैं। देखो, ये महाबली और विशालकाय वराह रूप से समस्त दैत्य राजों को मारकर यहाँ पधार रहे हैं। इन्होंने जो अद्भुत कर्म किया है उसे तो तुम सब मिलकर भी नहीं कर सकते थे। तुम्हें किसी प्रकार का संताप, भय या शोक नहीं करना चाहिए। यही सारे संसार के रचयिता, पालक और संहार करता है। सारे लोगों का उद्धार करते हुए इन्होंने ही ये महान शब्द किया था। ये कमल नयन भगवान ही संपूर्ण लोगों के वंदनीय, अविनाशी और समस्त भूतों के आदि कारण एवं नियामक है।
अध्याय 585 गुरु शिष्य के संवाद का उल्लेख करते हुए योग तथा सदाचार का निरूपण। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, अब आप मुझे मोक्ष प्रधान कारण योग का वास्तविक स्वरूप सुनाइए, उसे जानने की मुझे बड़ी इच्छा है। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में गुरु शिष्य का संवाद रूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार कोई ब्रह्मनिष्ठ आचार्य विराजमान थे। वे बड़े ही तेजस्वी, महात्मा, सत्यनिष्ठ और जितेंद्रिय थे। उनके पास एक बुद्धिमान, कल्याणकामी, समाहित चित्त शिष्य आया। उसने उनके चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मेरे मन में एक बड़ा भारी संदेह है, उसे दूर करने की कृपा करें। स्वामी, मेरा और आपका इस संसार में कहाँ से आना हुआ है? मैं देखता हूँ कि समस्त भूतों में उनके उपादान कारण समान है, तो भी उनमें किन्हीं की वृद्धि और किन्हीं का ह्रास क्यों होता है? तथा वैदिक समाज और लोक में जो वर्णाश्रम धर्म संबंधी वाक्य प्रसिद्ध है, उनका किस प्रकार समन्वय हो सकता है? भगवान, ये सब बातें मुझे स्पष्ट करके समझाने की कृपा करें। गुरु ने कहा, बेटा सुनो, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुमने जो बात पूछी है वे वेदों का गूढ़ रहस्य है। यही अध्यात्म तत्व है और यही समस्त विद्या और शास्त्रों का सर्वस्व है। विश्वात्मा वेद का मूल कारण जो अहंकार है, वे वासुदेव, सत्य, ज्ञान, यज्ञ, तितिक्षा, दम और आर्जव स्वरूप है। वेदज्ञ जन उसी को पुरुष, सनातन और विष्णु भी कहते हैं तथा वही जगत के उत्पत्ति प्रलय करने वाला अव्यक्त और सनातन ब्रह्म भी है। ये वृष्णि वंशोत्पन्न भगवान कृष्ण भी वही है। तुम मुझसे इनका इतिहास सुनो। इन अतुलित तेजस्वी देवदेव भगवान कृष्ण का महात्म्य ब्राह्मण को ब्राह्मणों से, क्षत्रिय को क्षत्रियों से, वैश्य को वैश्यों से और शूद्र को शूद्रों से सुनना चाहिए। तुम श्री कृष्ण का कल्याणकारी चरित्र सुनने के अधिकारी हो, इसलिए सावधान होकर सुनो। श्री कृष्ण ही आदि अंत से रहित काल चक्र है। उन्हीं के भीतर ये तीनों लोग चक्र के समान घूम रहे हैं। श्री कृष्ण को ही अक्षर, अव्यक्त, अमृत, सनातन पर ब्रह्म भी कहते हैं। ये अविनाशी परमात्मा ही पितर, देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस, नाग, असुर और मनुष्य आदि की रचना करते हैं। इसी प्रकार कल्प के आरंभ में अपनी माया में स्थित होकर ये वेद, शास्त्र और सनातन लोक धर्मों को अभिव्यक्त करते हैं। जिस प्रकार ऋतु परिवर्तन के साथ भिन्न भिन्न ऋतुओं के लक्षण प्रकट होते रहते हैं, वैसे ही प्रत्येक युग में तदनुरूप भावों की अभिव्यक्ति होती रहती है तथा काल क्रम से उन युगादि में जिस समय जो जो वस्तु भासती है, उस समय लोक यात्रा के द्वारा उसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता रहता है। कल्प के अंत में वेद और इतिहासों का लोप हो जाता है। उन्हें सर्ग के आरंभ में भगवान स्वयंभू के आदेश से महर्षि लोग तप द्वारा फिर प्राप्त कर लेते हैं। उस समय स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को वेद का, बृहस्पति जी को वेदांगों का, शुक्राचार्य को नीति शास्त्र का, नारद जी को गंधर्व विद्या का, भरद्वाज को धनुर्विद्या का, गार्ग्य को देव ऋषियों के चरित्र का और कृष्णात्रय को चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान होता है। उसी समय अनेकों शास्त्रज्ञ न्याय आदि विभिन्न तंत्रों की रचना करते हैं। उन्होंने युक्ति, शास्त्र और आचरण के द्वारा जो कुछ उपदेश किया है, तुम्हें वही करना चाहिए। पर ब्रह्म अनादि और सबसे परे है, उसे देवता और ऋषि भी नहीं जानते। उसे तो एकमात्र जगत पालक भगवान नारायण ही जानते हैं। नारायण से ही ऋषि, मुख्य मुख्य देवता और असुर तथा पुराने राज ऋषियों ने उस ब्रह्म को जाना है। वह ब्रह्म ज्ञान समस्त दुखों का परम औषध है। जब प्रकृति पुरुष से अधिष्ठित विविध पदार्थों को रचने लगती है, तो उससे कारण सहित जगत उत्पन्न होता है। पहले अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है, उससे अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये 8 मूल प्रकृतियां हैं। सारा जगत इन्हीं में स्थित है। इन्हीं से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय और 1 मन, ये 16 विकार होते हैं। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। पाद, पायु, उपस्थ, हस्त और वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं तथा इन सब में व्यापक जो सर्वगत चित्त है, वह मन है। मन सर्वरूप है। रस ज्ञान के समय यह जीवा रूप हो जाता है।
तथा बोलने के समय यही वाक कहा जाता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ मिलकर उनके रूप में मन ही व्यक्त होता है। मन को सत्वगुण का कार्य कहा है और सत्व को अव्यक्त का। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह आत्मा को समस्त भूतों के आत्मा अव्यक्त मूल प्रकृति में स्थित जाने। इस प्रकार ये संपूर्ण पदार्थ प्रकृति से अतीत उस निरंजन देह में स्थित होकर संपूर्ण चराचर जगत का निर्वाह कर रहे हैं। वह परमात्मा इन पदार्थों से संपन्न इस 9 द्वारों वाले पवित्र नगर को व्याप्त करके उसमें शयन करता है, इसलिए उसे पुरुष कहते हैं। वह पुरुष जरा मरण से रहित, व्यापक, सर्वज्ञत्वादि गुणों वाला, सूक्ष्म और समस्त भूत एवं गुणों का आश्रय है। जिस प्रकार अग्नि काश में व्याप्त रहने पर भी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार आत्मा शरीर में रहता तो है किंतु दिखाई नहीं देता, तथा जिस तरह यत्न पूर्वक मथने पर काश में छिपी हुई अग्नि प्रकट हो जाती है, वैसे ही योगाभ्यास के द्वारा शरीर में स्थित आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी वह अन्य शरीर ग्रहण कर लेता है। कर्म के द्वारा ही इस देह का बाध होता है, कर्म से ही अन्य देह की उपलब्धि होती है तथा अपने किए हुए प्रबल कर्म के द्वारा ही वह अन्य शरीर में ले जाया जाता है। राजन, जंगम और स्थावर जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, वे अव्यक्त से उत्पन्न हुए हैं और अव्यक्त में ही समा जाते हैं। जिस प्रकार पीपल के बीच में अव्यक्त रूप से बड़ा भारी वृक्ष समाया हुआ है, किंतु वृक्ष रूप में आने पर वह अव्यक्त हो जाता है, वैसे ही इस सारे संसार की अव्यक्त से उत्पत्ति होती है। जिस तरह लोहा अचेतन होने पर भी चुंबक की ओर खींच जाता है, वैसे ही शरीर के उत्पन्न होने पर उसके स्वाभाविक संस्कार तथा अविद्या, काम, कर्म आदि दूसरे गुण उसकी ओर खींच आते हैं। आत्मा सबके पहले विद्यमान था, वह नित्य, सर्वगत, मन का भी हेतु और उपलक्षण है। अज्ञान रूप कर्म ही जगत की उत्पत्ति का कारण बताया गया है। इन कारणों से युक्त होकर जीव कर्मों का संग्रह करता है तथा कर्मों से वासना और वासनाओं से पुनः कर्म होते हैं। इस प्रकार ये आदि अंत शून्य महान संसार चक्र चलता रहता है। जिस प्रकार तेली लोग तेल से युक्त होने के कारण तिलों को पेरते हैं, उसी प्रकार ये सारा जगत आसक्तिग्रस्त होने के कारण अज्ञान जनित भोगों द्वारा कर्म चक्र में पेरा जा रहा है। जीव अहंकार के अधीन होकर तृष्णा के कारण कर्म करता है और वह कर्म आगामी कार्य कारण संयोग में हेतु बन जाता है। अतः विवेकी पुरुष को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर जान लेना चाहिए। इन दोनों के तादात्म्य का सा अभ्यास हो जाने से जीव ऐसा हो गया है कि उसे अपने शुद्ध स्वरूप का पता ही नहीं लगता। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार गुरुदेव ने शिष्य की शंका का समाधान किया। जैसे भुने हुए बीजों से फिर अंकुर नहीं निकलते, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि से दग्ध हुए अविद्या आदि क्लेश फिर आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते। कर्मनिष्ठ पुरुषों को जैसे प्रवृत्ति धर्म ही अच्छा जान पड़ता है, वैसे ही विज्ञान निष्ठों को ज्ञानाभ्यास से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं जान पड़ती। वेद को जानने वाले और वेदोक्त कर्मों में श्रद्धा रखने वाले पुरुष विरले ही मिलते हैं। वैदिक कर्मों का प्रयोजन स्वर्ग या मोक्ष है। इनमें अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण बुद्धिमान लोग सबके द्वारा प्रशंसित निवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को ही चाहते हैं। सत्पुरुषों ने सदा से इसी मार्ग को ग्रहण किया है, अतः यही अधिक निर्दोष है। यह वह बुद्धि है जिसका अनुसरण करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है, किंतु देहाभिमानी पुरुष इस मार्ग में नहीं जा सकता। वह तो क्रोध, लोभ आदि अनेकों राजस तामस भावों से युक्त होकर अज्ञानवश बहुत से बखेड़े बांध लेता है। अतः जो पुरुष देहाध्यास से छूटना चाहे, उसे किसी प्रकार का अवैध आचरण नहीं करना चाहिए। वह अपने लिए निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष का द्वार खोले, स्वर्ग आदि पुण्य लोकों के प्रलोभन में ना फंसे। जो पुरुष एक बार धर्म मार्ग पर पैर रखकर फिर लोभवश काम क्रोध के चक्कर में पड़कर अधर्म करने लगता है, वह अपने परिवार सहित नष्ट हो जाता है। कल्याणकामी पुरुष को राग के अधीन होकर शब्द आदि विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए। विषयों के कारण ही सत्वादी गुणों के संसर्ग से हर्ष, क्रोध और विषाद की उत्पत्ति होती है। यह देह 5 भूतों का विकार है।
तथा सत्व रज तम 3 गुणों से युक्त है। इसमें यह किसकी स्तुति करे और किसे बुरा कहे। शब्द आदि विषयों में तो केवल मूर्खों की ही आसक्ति होती है। जैसे वन में रहने वाले सन्यासी मिष्ठान आदि की इच्छा ना करके शरीर निर्वाह के लिए स्वादहीन रूखा सूखा भोजन ही खा लेते हैं, इसी प्रकार संसारी गृहस्थ मनुष्य को भी परिश्रम में संलग्न होकर रोगी के औषध सेवन के समान केवल शरीर निर्वाह के लिए परिमित एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। उदारचित पुरुष सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तेज, उत्साह, क्षमा, धैर्य, बुद्धि, मन और तप के प्रभाव से समस्त विषयात्मक भावों पर दृष्टि रखते हुए शांति की इच्छा से इंद्रियों को काबू में करे। ऐसा ना होने से ही जीव अज्ञानवश सत्व, रज और तम से मोहित होकर निरंतर चक्र की तरह घूमते रहते हैं। अतः विचारशील पुरुष अज्ञान जनित दोषों की अच्छी तरह परीक्षा करे तथा इससे उत्पन्न हुए दुख और अहंकार से छूट जाए। राजन, अब मैं तुम्हें सत्वादि गुणों के कार्य बताता हूँ, सुनो। प्रसन्नता, हर्ष जनित प्रीति, असंदेह, धैर्य और समृद्धि, ये सत्व गुण के कार्य हैं। काम, क्रोध, प्रमाद, लोभ, मोह, भय, क्लांति, विषाद, शोक, अप्रसन्नता, मान, दर्प और अनार्यता, ये रजोगुण और तमोगुण के कार्य हैं। इन दोषों के गौरव लाघव का विचार करके फिर इस बात की परीक्षा करें कि इनमें से मुझ में कौन दोष कितना कितना बना हुआ है। इस तरह विचार करते हुए इन सभी दोषों से छूटने का प्रयत्न करें। अध्याय 586 सब प्रकार के दोषों से छूटने के लिए ज्ञान, वैराग्य और ब्रह्मचर्य का उपदेश। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, मनुष्य को किन दोषों का मन से त्याग करना चाहिए, किन्हें बुद्धि से शीतल करना चाहिए, कौन दोष बारंबार आ जाते हैं और कौन मोहवश फलहीन से जान पड़ते हैं, तथा बुद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धि से युक्ति पूर्वक किन दोषों के बलाबल का विचार करे। भीष्म जी बोले, राजन, अपने मूल कारण अज्ञान के सहित दोषों का नाश हो जाने पर पुरुष विशुद्ध चित्त होकर संसार से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार छेनी की धार लोहे की जंजीर को काट कर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ध्यान संस्कृत बुद्धि तमोगुण जनित दोषों को नष्ट करके उनके साथ स्वयं भी शांत हो जाती है। यद्यपि रजोगुण, तमोगुण और काम तथा मोह से रहित शुद्ध तत्व, ये तीनों ही गुण देह के मूल कारण हैं, तथापि आत्मवान पुरुष के लिए ब्रह्म प्राप्ति का साधन तो सत्व गुण ही है। अतः संयमशील पुरुष को रजोगुण तमोगुण से दूर रहना चाहिए। इन दोनों से छूट जाने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है। मनुष्य जब रजोगुण के अधीन रहता है तो तरह तरह के अधर्म युक्त कर्म करता है, उसमें दीनता आ जाती है तथा वह अर्थ युक्त भोगों का सेवन करता है। तमोगुण के अधीन होने पर वह लोभ और क्रोध जनित कर्मों में फंसा रहता है। हिंसा में उसका विशेष अनुराग हो जाता है और हर समय निद्रा तंद्रा से घिरा रहता है। तथा सत्व गुण का आश्रय लेने वाला पुरुष शुद्ध और सात्विक भावों को ही देखता है। वह बड़ा निर्मल और कांतिमान होता है तथा उसमें श्रद्धा और विद्या की प्रधानता रहती है। राजन, रजोगुण और तमोगुण से मोह की उत्पत्ति होती है और उससे क्रोध, लोभ, भय एवं दर्प उत्पन्न होते हैं। इन सब का नाश करने से ही मनुष्य शुद्ध होता है। ऐसा शुद्ध चित्त पुरुष ही उस अक्षय, अविनाशी, सर्वव्यापक, अव्यक्त परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। उसी के माया से आवृत हो जाने पर मनुष्यों के ज्ञान और विवेक का नाश हो जाता है तथा वे अज्ञान और मोह के अधीन होकर क्रोध के चंगुल में फंस जाते हैं। क्रोध से काम उत्पन्न होता है और फिर लोभ, मोह, मान, दर्प एवं अहंकार का उन्मेष हो जाता है तथा अहंकार से कर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। इस प्रकार जब कर्म होने लगते हैं तो जन्म मरण का निमित्त भी बन ही जाता है तथा जिसे जन्म लेना है उसे शुक्र और शोणित का संयोग होने पर मल मूत्र से भरे हुए रक्त से लथपथ गर्भ स्थान में रहने की नौबत भी आ ही जाती है। अतः तृष्णा से तिरस्कृत और काम क्रोध आदि से बंधे हुए पुरुष को यदि उनसे पार पाने की इच्छा हो तो वह प्रयत्न पूर्वक स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहे, क्योंकि स्त्रियां भयंकर कृत्या के समान हैं। ये अज्ञानी मनुष्यों को मोह में डाल देती हैं।
स्त्री से ही उसके रज और अपने वीर्य द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, किंतु जिस प्रकार मनुष्य अपने अंग से उत्पन्न हुए जुओं को त्याग देते हैं, उसी प्रकार अपने ना होकर अपने कहलाने वाले इन पुत्र आदि को भी त्याग देना चाहिए। इस देह से ही स्वभावतः स्वेद के द्वारा जुओं की उत्पत्ति होती है और कर्मवश वीर्य द्वारा पुत्र उत्पन्न होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को तो दोनों की ही उपेक्षा करनी चाहिए। यह बात ध्यान में रखो कि दुख की प्राप्ति तो शरीर के ग्रहण मात्र से निश्चित है, किंतु उसकी वृद्धि शरीर में अभिमान करने से होती है। अभिमान के त्याग से दुख का अंत होता है और जिसका दुख दूर हो जाता है वही मुक्त है। राजन, अब मैं तुम्हें शास्त्र दृष्टि से मोक्ष का उपाय बताता हूँ। जो पुरुष तत्व ज्ञान का अभ्यास करता है वह परम गति प्राप्त कर लेता है। जितने प्राणी हैं उनमें मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में द्विज और द्विजों में वेदज्ञ श्रेष्ठ है। वेदज्ञ ब्राह्मण समस्त भूतों के आत्मा, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते हैं। उन्हें परमार्थ तत्व का पूर्ण निश्चय होता है। नेत्रहीन पुरुष मार्ग में अकेला होने पर जैसे तरह तरह के दुख पाता है, वैसे ही ज्ञानहीन पुरुष को भी संसार में अनेकों दुख सहने पड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी ही सबसे बढ़कर है। वाणी, शरीर और मन की पवित्रता, क्षमा, सत्य, धैर्य और समृद्धि, ये श्रेष्ठ गुण प्रायः सभी धर्मों के मनुष्यों में देखे जाते हैं, किंतु ब्रह्मचर्य को तो शास्त्रों में ब्रह्म का ही स्वरूप माना है। ये सब धर्मों में श्रेष्ठ है। इसके द्वारा पुरुष परम गति प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष इस व्रत का अच्छी तरह पालन करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मध्यम ब्रह्मचारी को स्वर्ग मिलता है और कनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण का जन्म पाता है। ब्रह्मचर्य बड़ा कठिन व्रत है। इसका उपाय सुनो। ब्राह्मण को चाहिए कि जब रजोगुण की वृद्धि बढ़ने लगे तो उसे रोक दे, स्त्रियों की बातें ना सुने तथा उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में ना देखे, क्योंकि यदि किसी प्रकार उन पर दृष्टि चली जाती है तो दुर्बल चित्त मनुष्य को काम का विकार हो जाता है। ब्रह्मचारी को यदि काम विकार हो जाए तो उसे कृच्छ्र व्रत करना चाहिए। यदि स्वप्न में वीर्य स्खलित हो तो जल में गोता लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र जपना चाहिए। विवेकी पुरुष को इस प्रकार संयत और विवेक युक्त चित्त से अपने अंतःकरण में स्थित काम विकार को नष्ट कर देना चाहिए। हृदय में एक मनोबहा नाम की नाड़ी है। वह संकल्प के द्वारा सारे शरीर से वीर्य खींचकर बाहर निकाल देती है। जिस प्रकार दूध में मिले हुए घी को मथानी से मथकर अलग किया जाता है, वैसे ही शरीर में व्याप्त वीर्य संकल्प की मथानी से अलग हो जाता है। स्वप्न में वस्तुतः स्त्री संसर्ग का अभाव होने पर भी केवल संकल्प से ही मनोबहा नाड़ी वीर्य को बाहर निकाल देती है। जो पुरुष यह जानते हैं कि वीर्य की गति ही वर्ण संकरता करने वाली है, वे विरक्त और निर्दोष हो जाते हैं तथा उन्हें पुनः देह की प्राप्ति नहीं होती। वे केवल देह निर्वाह के लिए कर्म करते हैं, मन के द्वारा निर्विकल्प अवस्था में स्थित हो जाते हैं और प्राणों को सुषुम्ना मार्ग में ले जाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। तथा जिन्हें ऐसा बोध हुआ है कि विश्व रूप में मन ही स्थित है, उन महात्माओं का प्रणवोपासना परिशुद्ध मन प्रकाश पूर्ण और निर्मल हो जाता है। अतः मन को वश में करने के लिए मनुष्य को निष्काम कर्म करने चाहिए। इससे वह रजोगुण तमोगुण से छूटकर यथेच गति प्राप्त कर सकता है। अध्याय 587 मुक्ति के लिए प्रयत्न करने का उपदेश। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, विषय भोगों में आसक्त रहने वाले प्राणी सदा दुख भोगते रहते हैं। जो महात्मा उनमें आसक्त नहीं होते वे ही परम गति को प्राप्त होते हैं। ये जगत जन्म, मृत्यु और वृद्धा अवस्था के दुखों, नाना प्रकार के रोगों तथा मानसिक चिंताओं से पूर्ण है। ऐसा समझकर बुद्धिमान पुरुष को मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। वह मन, वाणी और शरीर से पवित्र रहकर अहंकार को त्याग दे तथा शांतचित्त, ज्ञानवान एवं निष्काम होकर भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करता हुआ सुख पूर्वक विचरे। जीवों पर दया करते रहने से भी उनके प्रति मन में आसक्ति पैदा हो जाती है। ऐसा सोचकर दया और ममता की भी उपेक्षा कर दे तथा ये जानकर संतोष कर ले कि सारा संसार अपने अपने कर्मों का ही फल भोगता है।
मनुष्य शुभ या अशुभ जैसा भी कर्म करता है, उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। इसलिए बुद्धि और क्रिया के द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही आचरण करें। किसी भी जीव की हिंसा ना करना, सत्य बोलना, सब प्राणियों के प्रति सरल होना, क्षमा करना और प्रमाद से बचना, इतने गुण जिस पुरुष में मौजूद हो वही सुखी होता है। जो इस अहिंसा आदि को संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखद और दुख से छुड़ाने वाला परम धर्म समझता है, वही सर्वज्ञ है और वही सुखी होता है। इसलिए बुद्धि के द्वारा मन को समाहित करके किसी भी प्राणी के प्रति राग द्वेष ना करे, किसी का अहित ना सोचे, दुर्लभ वस्तु की कामनाएं ना करे तथा नश्वर पदार्थों की चिंता छोड़ दे और सफल प्रयत्न करके मन को ज्ञान के साधन श्रवण मनन आदि में लगा दे। वेदांत वाक्यों के श्रवण तथा सुदृढ़ प्रयत्न से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो सूक्ष्म धर्म को देखता और सत्य वचन बोलना चाहता हो, उसको ऐसी बात कहनी चाहिए जो सत्य होने के साथ ही हिंसा, परनिंदा, कपट, कटुता, क्रूरता और चुगली आदि दोषों से रहित हो। इस तरह की वाणी भी बहुत थोड़ी मात्रा में और सावधान चित्त से ही बोलनी चाहिए। संसार का सारा व्यवहार वाणी से ही बंधा हुआ है, इसलिए अच्छी वाणी ही बोले और यदि वैराग्य हो तो बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके अपने किए हुए बुरे कर्मों को भी लोगों से कह दे, क्योंकि प्रकाशित कर देने से पाप की मात्रा घट जाती है। रजोगुण से प्रभावित हुई इंद्रियों की प्रेरणा से मनुष्य सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है और इस लोक में कष्ट भोगकर अंत में नरकगामी होता है। इसलिए मन, वाणी और शरीर से ऐसा काम करे जिससे अपने को धैर्य मिले। जैसे पुलिस के डर से भागता हुआ चोर जब चोरी के माल का बोझा उतार फेंकता है तो जहां उसे सुख मिलने की आशा होती है उस दिशा में आसानी के साथ भाग जाता है, उसी प्रकार मनुष्य राजस और तामस कर्मों को त्याग देने पर शुभ गति प्राप्त कर सकता है। जो सब प्रकार के संग्रह से रहित, निरीह, एकांतवासी, अल्पाहारी, तपस्वी और जितेंद्रिय है, जिसके संपूर्ण क्लेश ज्ञाना अग्नि से दग्ध हो गए हैं तथा जो योगानुष्ठान का प्रेमी और मन को अधीन रखने वाला है, वह अपने स्थिर चित्त के द्वारा निस्संदेह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान एवं धीर पुरुष को चाहिए कि वह बुद्धि को अपने वश में करे, फिर बुद्धि के द्वारा मन को और मन के द्वारा विषय परायण इंद्रियों को काबू में रखे। इस प्रकार जब वह मन को वश में करके इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है, उस समय उसकी इंद्रियां प्रसन्न होकर ईश्वरा अभिमुख हो जाती हैं। फिर उनके साथ मन की एकता होने पर अंतःकरण में ब्रह्म का प्रकाश छा जाता है। अतः योग शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार आचरण करना चाहिए और योग साधना करते समय जिस उपाय से भी चित्तवृत्ति स्थिर हो सके उसका पालन करते रहना चाहिए। अन्न के दाने, उड़द, तिल की खल्ली, साग, जौ की लपसी, सत्तू, मूल, फल, जो कुछ भी भिक्षा में मिल जाए उसी से अपना निर्वाह करे। देश, काल और नियम के अनुसार सात्विक आहार करे। साधन आरंभ कर देने पर उसे बीच में ना रोके। जैसे आग धीरे धीरे तेज की जाती है, उसी प्रकार ज्ञान के साधन को शनैः शनैः प्रदीप्त करे। ऐसा करने से ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगता है तथा ज्ञानी पुरुष काल, जरा और मृत्यु को जीतकर अक्षर, अविकारी, अमृत एवं सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। निष्कलंक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने की इच्छा रखने वाले पुरुष को स्वप्न के दोषों पर दृष्टि रखते हुए निद्रा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि स्वप्न में जीव को प्रायः रजोगुण और तमोगुण घेर लेते हैं। ज्ञान का अभ्यास तथा तत्व का विचार करने से जागने की आदत होती है तथा जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह तो सदा जागृत ही रहता है। इंद्रियों के थक जाने पर सबको नींद आती है, किंतु उस समय यद्यपि इंद्रियों का लय हो जाता है तो भी मन जागृत रहता है। इसीलिए तरह तरह के सपने दिखाई देते हैं। जैसे जागृत अवस्था में काम काज में फंसे हुए मनुष्य के संकल्प मनोराज्य की ही विभूति है, उसी प्रकार स्वप्न के भाव भी मन से ही संबंध रखते हैं। कामनाओं में आसक्त पुरुष असंख्य जन्मों की वासनाओं को स्वप्न में अनुभव करता है। उसके मन में जो जो भाव छिपे होते हैं उन सबको अंतर्यामी जानता रहता है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार यदि सत्व, रज या तम कोई भी गुण प्राप्त होता है तो उससे मन पर जैसे संस्कार पड़ते हैं,
सूक्ष्म भूतों की प्रेरणा से स्वप्न में वैसे ही आकार प्रकट हो जाते हैं। उस स्वप्न का दर्शन होते ही सात्विक, राजस और तामस गुण उसे सुख दुख का अनुभव कराने के लिए आप पहुंचते हैं। जागृत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा हृदय में जो जो संकल्प उठते हैं, स्वप्न में भी वह मन उसी संकल्प को प्रसन्नता के साथ पूर्ण होता देखा करता है। आत्मा के ही प्रभाव से आकाश आदि संपूर्ण भूतों में मन की पहुंच होती है, उसे कहीं भी रुकावट नहीं होती। अतः आत्मा को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि आकाश आदि सभी देवता आत्मा में ही स्थित हैं। तपस्या से मन के अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है, फिर उसमें सूर्य की भांति ज्ञान में प्रकाश फैल जाता है। देवताओं ने तप का आश्रय लिया है और असुरों ने तपस्या में विघ्न डालने वाले दंभ, दर्प आदि तम अज्ञान को अपनाया है, किंतु यह ब्रह्म तत्व गुण प्रधान देवता और असुरों से गुप्त है। उन्हें इसका पता नहीं है, क्योंकि तत्ववेता पुरुष इसे ज्ञान स्वरूप बतलाते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण यही देवता और असुरों के गुण हैं। इनमें सत्वगुण तो देवताओं का है और शेष दोनों गुण असुरों के हैं। ब्रह्म इन सभी गुणों से अतीत, अक्षर, अमृत, स्वयं प्रकाश और ज्ञान स्वरूप है। शुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा ही उसे जान पाते हैं। जो जानते हैं वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तत्वदर्शी महापुरुष ही ब्रह्म के विषय में कुछ युक्ति युक्त बातें कह सकते हैं, अथवा मन और इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर एकाग्र होने से भी उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। जो मनुष्य परम ऋषि भगवान नारायण के बताए अनुसार व्यक्त और अव्यक्त तत्व को नहीं जानता, उसे पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। व्यक्त स्थूल जगत मृत्यु के मुख में पड़ने वाला है और अव्यक्त अमृत पद है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रवृत्ति रूप धर्म का उपदेश दिया है, किंतु प्रवृत्ति धर्म के पालन से संसार में पुनः जन्म लेना पड़ता है। अतः वह पुनरावृत्ति रूप है और निवृत्ति धर्म से परम गति प्राप्त होती है, इसलिए वह मोक्ष स्वरूप है। शुभाशुभ कर्मों के ज्ञाता, निवृत्ति परायण एवं सदा तत्व चिंतन में लगे रहने वाले मुनियों को ही उस उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विचारशील पुरुष को चाहिए कि वह पहले अव्यक्त प्रकृति और पुरुष क्षेत्रज्ञ को जाने, फिर इन दोनों से श्रेष्ठ जो परम महान ईश्वर तत्व है उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करे। प्रकृति त्रिगुणमयी है, सृष्टि करना उसका स्वभाव है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप इसके विपरीत है, वह स्वयं गुणों से रहित और प्रकृति के कार्यों का दृष्टा है। जीव और ईश्वर दोनों चेतन है। गुणादि लिंगों से रहित होने के कारण ये इंद्रियों के विषय नहीं होते। दोनों ही स्थूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। जीव इंद्रियों से कर्म करने के कारण कर्ता कहलाता है। जो दिव्य संपत्ति अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहे, उस पुरुष को अपना मन शुद्ध रखना चाहिए और शरीर से कठोर नियमों का पालन करते हुए निष्काम तप का अनुष्ठान करना चाहिए। आंतरिक तप चैतन्य में प्रकाश से युक्त है, उसमें तीनों लोक व्याप्त है। सूर्य और चंद्रमा भी तप से ही आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। लोक में तप शब्द विशेष प्रसिद्ध है। तप का फल है प्रकाश और ज्ञान। रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाला निष्काम कर्म ही तप है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है। वाणी और मन का संयम मानसिक तप कहलाता है। वैदिक विधि को जानने और उसके अनुसार चलने वाले द्विजातियों का अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है। ऐसे अन्न का नियम पूर्वक आहार करने से रजोगुण से उत्पन्न होने वाला पाप शांत हो जाता है तथा साधक की इंद्रियां विषयों की ओर से विरक्त हो जाती हैं। इसलिए भिक्षा में उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए जितना जीवन रक्षा के लिए वांछनीय हो। इस प्रकार योग युक्त मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे जीवन के अंत समय तक पूरी शक्ति लगाकर धीरे धीरे प्राप्त ही कर लेना चाहिए। धैर्य नहीं खोना चाहिए। कुछ योगी आसन की दृढ़ता से शरीर को धारण किए हुए बुद्धि के द्वारा मन को विषयों से हटाते हैं और इंद्रिय गोलकों से अपना संबंध त्याग कर उनकी अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण प्राण और इंद्रियों को अपने से अभिन्न समझते हैं। कोई शास्त्र में बताए हुए क्रम से उत्तरोत्तर सूक्ष्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हुए पराकाष्ठा तक पहुंचकर बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का अनुभव करते हैं। कोई योग के द्वारा अंतःकरण को पवित्र करके अपनी महिमा में स्थित हुए उस परम पुरुष को प्राप्त करते हैं।
जो अव्यक्त से भी श्रेष्ठ है। इसी तरह कोई तो ध्यान धारणा के द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं और कोई उस परम देव का चिंतन करते हैं जिसे बिजली के समान सहसा प्रकाशित होने वाला और अक्षर कहा गया है। कुछ लोग तपस्या से अपने पापों को दग्ध करके अंत काल में ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। इन सभी महात्माओं को उत्तम गति प्राप्त होती है। जिनका मन ज्ञान के साधन में लगा हुआ है वे मरते लोक के बंधन से छूटकर रजोगुण से रहित एवं ब्रह्मभूत हो परम गति मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। वेद को जानने वाले विद्वानों ने इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त कराने वाले धर्म का वर्णन किया है। अपने अपने ज्ञान के अनुसार उपासना करने वाले सभी साधकों की उत्तम गति होती है। जिन्हें राग आदि दोषों से रहित सुदृढ़ ज्ञान प्राप्त होता है उनकी मुक्ति हो जाती है। जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अजन्मा दिव्य एवं अव्यक्त नाम वाले विष्णु भगवान की भक्ति भाव से शरण लेते हैं वे ज्ञानानंद से तृप्त और निष्काम हो जाते हैं तथा अपने अंतःकरण में श्री हरि को स्थित जानकर अवय स्वरूप हो जाते हैं। उन्हें फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। जब प्रकृति और उसके कार्य को तथा सनातन पुरुष को ठीक ठीक जानते हैं वे तृष्णा से रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। संसार को शरण देने वाले ऋषि श्रेष्ठ भगवान नारायण ने जीवों पर दया करने के लिए ही इस अमृतमय ज्ञान को प्रकाशित किया है। अध्याय 588 महर्षि पंचशिख का राजा जनक को उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मोक्ष धर्म को जानने वाले मिथिला नरेश जनक ने मानवीय भोगों का परित्याग करके किस प्रकार के आचरण से मोक्ष प्राप्त किया था? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर सुनो, ये उस समय की बात है जब मिथिला में जनक वंशी राजा जनदेव का राज्य था। जनदेव सदा ब्रह्म की प्राप्ति का ही उपाय सोचा करते थे। उनके दरबार में 100 आचार्य बराबर रहा करते थे जो उन्हें भिन्न भिन्न आश्रमों के धर्मों का उपदेश देते रहते थे। एक बार कपिला के पुत्र महामुनि पंचशिख संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मिथिला में आ पहुँचे। वे संन्यास धर्मों के ज्ञाता और तत्वज्ञानी थे। उन्हें सब सिद्धांतों का ज्ञान था। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वे सदा निर्द्वंद्व होकर विचरा करते थे। ऋषियों में अद्वितीय थे। कामना तो उन्हें छू भी नहीं गई थी। वे अपने उपदेश से मनुष्यों के हृदय में अत्यंत दुर्लभ सनातन सुख की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। सांख्य के विद्वान तो उन्हें साक्षात प्रजापति कपिल मुनि का ही स्वरूप समझते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल स्वयं पंचशिख के रूप में आकर लोगों को आश्चर्य में डाल रहे हैं। वे मुनिवर आसुरी के प्रथम शिष्य और दीर्घ जीवी थे। उन्होंने 1000 वर्षों तक मानस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। कपिला नाम की एक ब्राह्मणी थी जिसने अपना दूध पिलाकर पंचशिख को पाला था। उसका स्तनपान करने के कारण वे उसके पुत्र कहलाए। इसीलिए उनका नाम कापिलय हो गया और उन्होंने ब्रह्म में निष्ठा रखने वाली शुद्ध बुद्धि भी प्राप्त की। पंचशिख के कपिला पुत्र कहलाने का यही वृत्तांत है। धर्मज्ञ पंचशिख ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। वे राजा जनक को 100 आचार्यों पर समान भाव से अनुरक्त जानकर उनके दरबार में गए। वहां जाकर उन्होंने अपने युक्ति युक्त वचनों से उन सब आचार्यों को मोहित कर दिया। उस समय महाराज जनक कपिलानंदन पंचशिख का ज्ञान देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गए और अपने 100 आचार्यों को छोड़कर उन्हीं के पीछे चल दिए। तब मुनिवर पंचशिख ने राजा को धर्मानुसार चरणों में पड़े देख उन्हें योग्य अधिकारी समझकर सांख्य मत के अनुसार मोक्ष धर्म का उपदेश दिया। पहले तो उन्होंने जन्म के कष्टों का वर्णन किया, फिर कर्म के कलेशों को बताया। तत्पश्चात ब्रह्मलोक तक के भोगों की क्षण भंगुरता और दुख रूपता का प्रतिपादन करके सबकी ओर से विरक्त होने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो एक दिन नष्ट होने वाला है, जिसके जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है, ऐसे अनित्य शरीर को इन बंधु बांधवों तथा स्त्री पुत्र आदि से क्या लाभ है? ये सोचकर जो मनुष्य इन सब को क्षण भर में त्याग कर चल देता है, उसे मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु ये सदा इस शरीर की रक्षा करते रहते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है? जो एक दिन मौत के मुख में पड़ने वाला है, उस शरीर को सुख कहाँ? पंचशिख का ये उपदेश
जो भ्रम और वंचना से रहित, सर्वथा निर्दोष और आत्मा का ज्ञान कराने वाला था। सुनकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पुनः प्रश्न करने का विचार किया। जनक ने पूछा, भगवान, ज्ञानी को मृत्यु के बाद फिर संसार की प्राप्ति होती है या नहीं? यदि उस समय उसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती तो ज्ञान और अज्ञान का फल ही क्या होगा? ऐसा प्रश्न सुनकर ज्ञानी महात्मा पंचशिख को निश्चय हो गया कि राजा जनक की बुद्धि पर अंधकार छा रहा है। उन्हें आत्मा के नाश का भ्रम सा हो गया है, इसीलिए ये बहुत घबराए हुए हैं। उनकी यह अवस्था जानकर वे महर्षि उन्हें समझाते हुए कहने लगे, राजन, मुक्त अवस्था में आत्मा का ना तो नाश होता है और ना वह किसी विशेष आकार में ही परिणत होता है। ये जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संघात है, ये भी शरीर, इंद्रिय और मन का समूह मात्र है। यद्यपि ये पृथक पृथक है तो भी एक दूसरे का आश्रय लेकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। प्राणियों के शरीर में उपादान के रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 धातु हैं। ये स्वभाव से ही एकत्र होते और विलग हो जाते हैं। इन्हीं 5 तत्वों के मेल से नाना प्रकार के देहों का निर्माण हुआ है। आंख, कान, नाक, रसना और त्वचा, ये 5 इंद्रियां कहलाती हैं। इनकी उत्पत्ति का कारण मन है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द तथा मूर्त द्रव्य, ये 6 गुण जीव की मृत्यु के पहले तक इंद्रिय जन्य ज्ञान के साधक होते हैं। इनके साथ इंद्रियों का संयोग होने पर ही भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान होता है। जो लोग गुणों के संघात रूप इस शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, उन्हें मिथ्या ज्ञान के कारण अनंत दुखों की प्राप्ति होती है और उनकी परंपरा कभी शांत नहीं होती। इसके विपरीत जिनकी दृष्टि में यह दृश्य प्रपंच अनात्मा सिद्ध हो चुका है, उनकी इसके प्रति न ममता होती है न अहंता। फिर उन्हें दुख कैसे प्राप्त हो, क्योंकि अब तो दुखों के लिए कोई आधार ही नहीं रह जाता। अब मैं तुम्हें वह शास्त्र सुना रहा हूँ जिसमें त्याग की प्रधानता है। ध्यान देकर सुनो, ये तुम्हारे मोक्ष में सहायक होगा। जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हो, उन सबको चाहिए कि सकाम कर्म और द्रव्य आदि का त्याग करें। जो लोग त्याग किए बिना व्यर्थ ही विनीत होने का दावा करते हैं, उन्हें क्लेश पर क्लेश उठाने पड़ते हैं। शास्त्रों में द्रव्य का त्याग करने के लिए यज्ञ आदि कर्म, भोग का त्याग करने के लिए व्रत, दैहिक सुखों के त्याग के लिए तप और सब कुछ त्यागने के लिए योग के अनुष्ठान की आज्ञा दी गई है। यही त्याग की सीमा है। सर्वस्व त्याग का यह एकमात्र मार्ग ही दुखों से छुटकारा पाने के लिए उत्तम बताया गया है। इसका आश्रय न लेने वालों को दुर्गति भोगनी पड़ती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये सब मिलकर 11 इंद्रियां हैं। इन सबको मन रूप जानकर बुद्धि के द्वारा तुरंत इनका त्याग कर देना चाहिए। श्रवण करते समय श्रोत्र रूपी इंद्रिय, शब्द रूप विषय और मन रूपी कर्ता, ये 3 उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा विषय अनुभव करते समय विषय, इंद्रिय और मन, इन तीनों के समूह की उपस्थिति रहती है। इस तरह 3-3 के 5 समुदाय हैं जिनसे विषयों का ग्रहण होता है। ये कर्ता, कर्म और करण रूपी 3 प्रकार के भाव बारी बारी से उपस्थित होते हैं। इनमें से एक एक के सात्विक, राजस और तामस 3-3 भेद होते हैं। अनुभव भी 3 प्रकार के ही हैं, जिनमें हर्ष, शोक आदि सबका समावेश है। हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख और चित्त की शांति का होना सात्विक गुण का लक्षण है। असंतोष, संताप, शोक, लोभ तथा अमर्ष, ये किसी कारण से हो या अकारण रज गुण के चिन्ह हैं। अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वपन और आलस्य, ये किसी तरह भी क्यों न हो तमो गुण के ही नाना रूप हैं। शब्द का आधार श्रोत्रेंद्रिय है और श्रोत्रेंद्रिय का आधार आकाश है, अतः वह आकाश रूप ही है। इसी प्रकार त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका भी कर्मशः स्पर्श, रूप, रस और गंध का आश्रय तथा अपने आधारभूत महाभूतों के स्वरूप हैं। इन सब का अधिष्ठान है मन, इसलिए सबके सब मन स्वरूप है। क्योंकि जब सब इंद्रियों का कार्य एक समय प्रारंभ होता है तो उन सब के विषयों का एक साथ अनुभव करने के लिए मन ही सब में अनुगत रूप से उपस्थित रहता है। अतः मन को 11वीं इंद्रिय कहा गया है और बुद्धि 12वीं मानी गई है। इस प्रकार समस्त प्राणी अनादि
अविद्या के कारण स्वभावतः व्यवहार परायण हो रहे हैं। ऐसी दशा में ज्ञान द्वारा अविद्या की निवृत्ति मात्र होने से आत्मा के नाश का क्या प्रसंग है। सनातन आत्मा का नाश हो ही कैसे सकता है। जैसे नद और नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने व्यक्तित्व, रूप और नाम को त्याग देती हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपने परीक्षण रूप और नाम को त्याग कर महत् स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं। यही उनका मोक्ष है। उस अवस्था में मृत्यु के बाद जब उपाधि का त्याग हो जाता है तो जीव की कोई विशेष संज्ञा कैसे रह सकती है। जो इस मोक्ष विद्या को जानकर सावधानी के साथ आत्म तत्व का अनुसंधान करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कर्म के अनिष्ट फलों से कभी लिप्त नहीं होता। संतानों के प्रति आसक्ति और भिन्न भिन्न देवताओं की प्रसन्नता के लिए सकाम यज्ञों का अनुष्ठान, ये सब मनुष्य के लिए नाना प्रकार के सुदृढ़ बंधन है। जब वह इन बंधनों से छूटकर सुख दुख की चिंता छोड़ देता है, उस समय लिंग शरीर के अभिमान का त्याग करके सर्वश्रेष्ठ गति मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्रुति के महावाक्यों पर विचार और शास्त्र में बताए हुए मंगलमय शम दमादि साधनों का अनुष्ठान करने से मनुष्य जरा और मृत्यु के भय से रहित होकर सुख से सोता है। जब पुण्य और पाप का क्षय तथा उनसे मिलने वाले सुख दुख आदि फलों का नाश हो जाता है, उस समय सब वस्तुओं की आसक्ति से रहित पुरुष आकाश के समान निर्लेप एवं निर्गुण आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जैसे मकड़ी जाला तान कर उस पर चक्कर लगाती रहती है, किंतु उन जालों का नाश हो जाने पर एक स्थान पर स्थित हो जाती है, उसी प्रकार जीव भी कर्म जाल में पड़कर भटकता रहता है और उससे छूटने पर दुख से रहित हो जाता है। जैसे सांप अपनी केंचुल त्याग कर उसकी उपेक्षा करके चल देता है, उसी प्रकार जो शरीर में आसक्ति न रखकर उसके प्रति अपनापन का अभिमान त्याग देता है, वह दुख से छूट जाता है। जिस प्रकार वृक्ष के प्रति आसक्ति न रखने वाला पंछी जल में गिरते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, उसी तरह जो लिंग शरीर की आसक्ति को छोड़ चुका है, वह मुक्त पुरुष सुख और दुख दोनों का त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। भीष्म जी कहते हैं, आचार्य पंचशिख के बताए हुए इस अमृतमय ज्ञान को सुनकर राजा जनक एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंच गए तथा सब प्रकार के शोकों का त्याग कर वे बड़े सुख से रहने लगे। फिर तो उनकी स्थिति ही कुछ और हो गई। एक बार उन्होंने मिथिला नगरी को आग से जलती देखकर स्वयं यह उद्गार प्रकट किया कि इस नगर के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता। राजन, इस अध्याय में मोक्ष तत्व का निर्णय किया गया है। जो सदा इसका स्वाध्याय और चिंतन करता रहता है, वह उपद्रवों का शिकार नहीं होता, दुख तो उसके पास कभी फटकने नहीं पाते। तथा जिस प्रकार राजा जनक पंचशिख के समागम से इस ज्ञान को पाकर मुक्त हो गए थे, उसी प्रकार वह भी मोक्ष प्राप्त करता है। ओम तत्सत। नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासावतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।